हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं कर रही हूँ वीडियो की शुरुआत और टाइम हो गया है करीबन 10-11 बजे होंगे और कपड़े वगैरह लगाकर मैं आ गई थी फ्रेंड्स अंदर, क्योंकि बच्चा मेरा अभी सोया हुआ है और उसको भी ले जाऊंगी मैं धूप में। तो ये है फ्रेंड्स दोपहर बाद का टाइम और बच्चा मेरा था पापा जी के पास, तो मैंने कर ली थी जल्दी जल्दी अपनी मशरूम की कटिंग और जो भी मसाले थे, टमाटर लहसुन प्याज और मटर डाली थी मैंने। 500 ग्राम मटर होगी करीबन, तो यही सब मैंने डाला था। और उसके बाद मैंने मशरूम डाल दी थी और ये मेरा घर का घी है, ये 1 kg है और मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ। मतलब अभी मैंने आटा जो है भून कर रख लेना है और बाद में सारा जो मिक्सचर है तब वो एक साथ है, मतलब गुड़ के अंदर डाल के और मैं बना दूँगी गोंद के लड्डू। और ये बना दी थी मैंने सब्जी मशरूम की, तो उसमें ग्रेवी में मैंने डाले थे थोड़े से हरे मटर ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो। और चूल्हे पर जाकर मैंने रखी थी पतीली, मतलब बाहर ही आज मैंने बनाई अपनी मशरूम भी और खाना भी, मतलब रोटियां भी बाहर ही बनाई थी और जल्दी बना ली थी, क्योंकि शाम को तो फिर ज़्यादा ही मतलब ठंड हो जाती है और बैठा नहीं जाता बाहर। तो फिर मैंने रोटियां भी बना ली थी कि चलो रोटियां बना लेती हूँ। आग जला रखी थी इसलिए उतार ली जल्दी से। और फिर आ गई थी मेरी छोटे वाली बेटी खाना खाने, कह रही थी कि मम्मी मुझे यहीं खानी है चूल्हे के पास, क्योंकि मैं चूल्हा कभी कभी जलाती हूँ तो बच्चों को एक्साइटमेंट सी हो जाती है कि हाँ चूल्हा जला है और उनको बैठने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल तो खैर जिस तरह से ठंड का मौसम है तो आग के पास बैठना अच्छा भी होता है। मतलब पहले तो आग को सेका करते थे, मतलब बैठ के काफ़ी देर देर तक। तो जिस तरह आजकल खून के थक्के अंदर जमा हो जाते हैं वो नहीं जमते थे अगर हम अच्छे से आग को सेकते हैं, मतलब ठंडों के दिनों में। लेकिन अब कोई इतनी सेकता नहीं है। और ये फ्रेंड्स ये है गाय और इसके कान पे एक टैग भी है, किसी ने पाली हुई थी और फिर दूध पीकर इस तरह से मतलब छोड़ दिया इसको बेचारी को। और ये हमारे गांव में आई हुई थी बेचारी और यहाँ नाले में मतलब गड्ढे में गिर गई और ग्रामीणों ने मिलकर इसको निकाला। और मैंने भी ये वाली हरी घास इसके लिए दी थी, लेकिन ये नहीं खा पाई बेचारी। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने जो भी पशु आप रखें, गाय भैंस जो भी रखें, उसे इस तरह से दूध पीकर ना छोड़ें, क्योंकि वो एक तरह से हमारी माता हो जाती है और माँ हो जाती है जिसका हमने दूध पी लिया हो। तो इस तरह से बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इनका हमारे सिवा कोई नहीं होता। और अब देखिए ये बेचारी बिल्कुल लावारिसों की तरह पड़ी है रोड पर। गांव वालों ने मतलब ग्रामीणों ने इसको खाने पीने के लिए दिया, लेकिन ये खा पी नहीं सकती। लेकिन जिस किसी की भी है तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें अपने पशुओं के साथ, ये बहुत ही बुरी बात है। तो गौ माता का इस तरह से हाल, और ये बेचारी सड़क पर इसी तरह तड़फती रही और उसके बाद ये मर गई बेचारी। 2 दिन के बाद मर गई बेचारी। और तो ये कभी कभार मतलब हमारे घर के बाहर भी आ जाया करती थी, क्योंकि खाना खाने की तलाश में मतलब इधर से उधर भटकते रहते हैं पशु। तो मैं इसको काट कर मतलब अपनी जो भी मेरी किचन गार्डन है उसमें से थोड़ी सी हरी घास इसको काट कर दे दिया करती थी। लेकिन कल न जाने क्यों ये गांव से निकल कर
ऊपर की साइड में, मतलब हमारे घर से ऊपर की साइड में चली गई बेचारी, और वहाँ किसी तरह से इसको मतलब ये नाले में गिर गई घास खाने के चक्कर में। देखिए ग्रामीणों ने तो अपनी ओर से पूरी इसकी मतलब मदद की, इसको बाहर निकाला और खाना पीना जो हो सकता था वो इसको दिया। लेकिन फिर भी एक गौ माता है ये, और इस तरह मतलब दूध पीकर इसको छोड़ना बहुत ही बुरी बात है। और ये तो हमारी माँ हो गई, जब इसका दूध पी लिया। तो इस तरह से बिल्कुल ना किया करें, जिनके पास भी पशु है तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें। जब भी वो मतलब बूढ़े हो जाएं तो अपने घर पर ही रखा करें, क्योंकि जो मतलब बुढ़ापे के जो दिन हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, बहुत ही कष्टदायक होते हैं, और ऐसे में इनकी सहायता करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, और फिर इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर पर, और ये है फ्रेंड्स रात का टाइम। खाना खुना खाने के बाद मैं हो चुकी थी फ्री सारे कामों से, अपना किचन कुचन समेट कर, और फिर आ गई थी मैं प्रेस करने, क्योंकि आज पतिदेव काफ़ी लेट हो गए थे और उनकी बस नहीं आई थी, जाम में अटक गई थी, जाम लग गया था, तो उसके कारण काफ़ी लेट वो हो गए थे, 8:30-9 बज गए थे। और फिर मैंने उनके इंतज़ार में किए थे थोड़े से कपड़े प्रेस, क्योंकि उनका इंतज़ार करना था मुझे और खाना पीना उनको देना था। तो उसके लिए अगर बेड पर लेट जाओ तो नींद भी आ जाती है। तो मेरे पड़े थे थोड़े से कपड़े, और फिर मैंने वही प्रेस किए सारे, क्योंकि सुबह भी टाइम नहीं लग पाता है, और ससुर जी भी जाने को कह रहे थे कि मुझे कल जाना है, तो उन्हें भी लौटना है गांव। फिर मैंने कर लिए थे जितने भी कपड़े थे अपने, प्रेस कर लिए थे और प्रेस करके वो रख दिए थे। तो फिर इतने में आ गए थे पतिदेव, फिर उनको दिया खाना पीना। तो ये हो चुकी है बच्चों की मस्ती स्टार्ट। तो पढ़ाई करने के बाद बच्चे लगे हैं अपनी मस्ती में। तो ये है फ्रेंड्स पपीता, और मैं बना रही हूँ आज पपीते की सब्ज़ी, जो मैंने पहले नहीं आपके साथ शेयर की थी, तो इस बार करती हूँ आपके साथ शेयर। और बीच बीच में से किया है मैंने आपके साथ शेयर। तो थोड़े से मैंने कट कर लिए थे आलू इसमें डालने के लिए, और पपीते को छीलकर कर लिया था कट। और फिर मैंने यही बेसिक मसाला उसमें डाला और टमाटर डालकर अच्छी तरह ग्रेवी सी बनाकर, मतलब इसमें मिक्सी में नहीं बनाई मैंने, ऐसे ही बनाई थी और बना दी थी मैंने पपीते की सब्ज़ी। तो कुकर में भी बन जाती है ये बहुत अच्छे से, लेकिन मैंने पतीली में बनाई है क्योंकि मुझे बनाना था आज खाना चूल्हे पर, तो उसी के लिए। और ये है फ्रेंड्स सुबह का वीडियो। तो मैंने बनाए थे मूली के परांठे, और साथ में बनाई थी अपनी हर्बल टी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो का करती हूँ मैं एंड। अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।